चींटियां हमेशा एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? इस आदमी के हाथ में जो है वो कोई एडिटिंग नहीं है, तो फिर ये है क्या? जान के आप दंग रह जाओगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कैट आपकी जान ले सकती है, तो क्या आप यकीन करोगे? और चीनी सफेद रंग की ही क्यों होती है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, क्या आपको पता है कैंगरू जो होते हैं उनकी कोई फिक्स हाइट नहीं होती। जैसे कि हम 18 के बाद काफी कम बढ़ते हैं और 21 के बाद बिल्कुल बढ़ना बंद हो जाते हैं, पर कैंगरू के साथ वो केस नहीं है। कैंगरूज की हाइट तब तक बढ़ती है जब तक वो मरते नहीं, और वो अपनी पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं। नंबर 19, मेक्सिको में एक आदमी था जो कि किडनैपिंग से बचने का स्पेशलिस्ट था, और अपने एक स्पीच में उसने बताया था कि किडनैपिंग से कैसे बच सकते हैं। पर फैक्ट ये है कि इस स्पीच के तुरंत बाद ही इसे किडनैप कर लिया गया। इसे बिना चोट पहुंचाए किडनैपर्स ने इसे वापस छोड़ दिया। पर ये कितनी आयरनिक बात है कि किडनैपिंग से बचने के तरीके सिखाने वाला खुद ही किडनैप हो गया, वो भी अपनी स्पीच के तुरंत बाद ही। इस आदमी का तो मजाक बन गया होगा। नंबर 18, आपको नटराज और अप्सरा ये दो पेंसिल को आप जानते ही होंगे, और आज तक आपको यही लगता होगा कि अप्सरा और नटराज अलग अलग कंपनी है। पर आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये दोनों एक ही कंपनी है, यानी कि ये दोनों पेंसिल को एक ही कंपनी ने लॉन्च किया था, बस इनके पेंसिल के नाम अलग है। इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 17, एक चिकन नगेट था जो कि गलती से फेमस गेम अमंग अस के कैरेक्टर के शेप का था। पर फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि इस चिकन नगेट को नॉर्मली नहीं बल्कि बोली में खरीदा गया था, और इस छोटे से चिकन नगेट की बोली 73 लाख तक गई थी, यानी कि किसी ने इस चिकन के लिए 73 लाख दिए थे। नंबर 16, थाईलैंड में ये रूल है कि आप अंडरवेयर पहने बिना घर के बाहर नहीं जा सकते हो। थाईलैंड में कहीं भी आप अंडरवेयर के बिना नहीं घूम सकते हो, वरना फिर आपको 2000 रुपए का फाइन भी लग सकता है, और यहाँ तक कि आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा, बस एक अंडरवेयर ना पहनने की वजह से। अब इन्होंने ऐसा रूल क्यों बनाया ये तो इनको ही पता है। कुछ भी। नंबर 15, आप ये बात जान के हैरान हो जाओगे कि एक रिसर्च में पता चला कि इंसान के बेस्ट दोस्त डॉग जो हैं, वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स समझ सकते हैं और उनपे रिएक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 14, सुपरमार्केट में आप शॉपिंग करने तो जाते ही होंगे, और अगर आप मॉल्स में ज्यादा शॉपिंग करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मॉल और सुपरमार्केट में काफी स्लो म्यूजिक अक्सर बजाया जाता है। तो ये कोई लक बाय चांस नहीं है, ये जानबूझ के स्लो म्यूजिक बजाते हैं, क्योंकि स्लो म्यूजिक सुन के आप भी स्लो चलते हो, और स्लो चलने की वजह से आप ज्यादा चीजें खरीदते हो और आपके ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, और ऐसे सुपरमार्केट को फायदा होता है, और इसी रीजन की वजह से जानबूझ के स्लो म्यूजिक बजाया जाता है। नंबर 13, आप स्नीज करते वक्त कहते होंगे अच्छू, पर ये स्नीज की आवाज नहीं होती, ये एक्चुअली हमारी आवाज होती है। हम जहाँ पे पैदा हुए होते हैं उस हिसाब से हमारी छींक की आवाज अलग होती है। जैसे कि फ्रांस के लोग आछू करके स्नीज करते हैं, और जो लोग जापान में बड़े हुए होते हैं उनकी छींक की आवाज हाक्षू होती है, और बहरे लोग जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि छींक कैसे साउंड करती है, इसलिए वो छींक के टाइम आवाज नहीं निकालते हैं। नंबर 12, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो क्यूट सी कैट है ये मोस्ट डेडली कैट है, तो क्या आप यकीन करोगे? जानिए ब्लैक फुटेड कैट के बारे में। ये इस दुनिया की सबसे जानलेवा बिल्ली है, ये बहुत ही क्यूट दिखती है, और इसे देख के ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और इसीलिए लोग इसके पास चले जाते हैं। ये कैट जितने लोगों पे हमला करती है उसमें से 60% लोग मारे जाते हैं। इसी वजह से ये कैट फैमिली की सबसे डेडली और फियरलेस मेंबर है। ये कैट टाइगर से भी ज्यादा डेडली है। देखने में काफी मासूम लगती है, पर ये है नहीं। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। अब आगे बढ़ने से पहले आजकल हर कोई बिटकॉइन और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो पॉकेट ऑप्शन प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल सही है। ये एक बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप 100 से भी ज्यादा एसेट पे ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। स्टॉक्स जैसे बड़े कंपनीज एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, और क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन और इथेरियम एक्सेट्रा। आप यहाँ करेंसीज, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको
ट्रेडिंग नहीं आता तो पॉकेट ऑप्शन आपको ऑफर करता है ट्यूटोरियल, गाइड्स, स्ट्रेटेजीज टू लर्न। यहाँ पैसे कमा सकते हो सोशल ट्रेडिंग के थ्रू, जिसमें आप किसी एक्सपर्ट ट्रेडर को कॉपी करके उनके स्ट्रेटेजीज को छाप के पैसे कमा सकते हो। पॉकेट ऑप्शन आपको डेमो अकाउंट देता है फॉर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस और आपको $10,000 का वर्चुअल कैश मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए अपने डेमो अकाउंट में। यहाँ पैसे बड़े आसानी से डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हो अपने मोबीक्विक, जियो मनी, एयरटेल मनी वॉलेट से। इवन ये ओला मनी, फोन पे और लोकल बैंक ट्रांसफर भी सपोर्ट करता है। मिनिमम ट्रेड अमाउंट है यहाँ पे $1 यानी कि 75 रुपए और ₹0 कमीशन आपको चार्ज होता है ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। ये प्लेटफॉर्म एप्पल और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। सो अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विद पॉकेट ऑप्शन। नंबर 11, फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर। ये काफी बड़े फिलोसोफर थे और कई बार काफी कंट्रोवर्शियल बुक्स भी लिखा करते थे और इसी वजह से इन्होंने एक आदत डेवलप कर ली थी कि ये हमेशा बॉर्डर के पास ही घर लेते थे या घर बनवाते थे, ताकि अगर इनके कोई कंट्रोवर्शियल बुक पब्लिक में गुस्सा क्रिएट कर दे या गवर्नमेंट नाराज होके इन्हें फांसी की सजा दे दे तो ये कुछ घंटों में आराम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री भाग सके। ये जहाँ पे रहते थे तो पहले वहाँ से एस्केप रूट ढूंढते थे ताकि ये सबसे बच सके। नंबर 10, एक ऐसा हग जो कि 6000 सालों तक चला था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में एक ऐसा ह्यूमन स्केलेटन मिला जो कि एक दूसरे को गले मिला रहा था। अंदाजे से ये जो स्केलेटन है ये 6000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये सोते समय किसी हादसे का शिकार बन गए होंगे, जैसे कि दब के मर जाना, और कुछ की ये भी थियोरी है कि इन दोनों को साथ में हार्ट अटैक आया होगा। पर जो भी है ये खोज काफी फैसिनेटिंग है। नंबर 9, 78 इयर्स का नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाला एक आदमी एप्पल वॉच की वजह से जिंदा बच गया। तो ये आदमी हाईवे से घर जा रहा था और तभी इसे हार्ट अटैक आया और ये बेहोश हो गया। और इसके बेहोश होने के 6 मिनट बाद इसके घर वाले इस तक पहुंच गए और इससे सही टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट करवा पाए और इसकी जान बचा ली। और इसका रीजन था एप्पल वॉच। एप्पल वॉच ने अटैक आने से 5 मिनट पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि इनके हार्ट बीट काफी अब नॉर्मल हो रही है और घर वालों को इमरजेंसी मैसेजेस भेज दिए थे और जीपीएस की वजह से ये बस 3 मिनट में इन तक पहुंच गए और उस आदमी की जान बच गई। नंबर 8, आपको इसके हाथ में ये अजीब सी चीज तो दिख रही होगी। ये कोई फोटो एडिटिंग या कोई ग्लिच नहीं है, ये एक्चुअली दुनिया का सबसे ब्लैक सब्सटेंस वेंटा ब्लैक है। नॉर्मली ब्लैक कलर के ऊपर जब आप लाइट डालते हो तो आपको ब्लैक के शेड्स दिखते हैं, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। ये छोटे से छोटे लाइट पार्टिकल को अब्सॉर्ब करता है और कैसे भी देखो ये आपको सेम ब्लैक कलर का ही दिखेगा। इस सब्सटेंस को लैब में ही बनाया जा सकता है केमिकल्स के साथ। नंबर 7, गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक जगह जहाँ पे गोल्ड का दाम आसमान छू रहा है, वही दूसरी जगह सिल्वर का दाम गिरते जा रहा है। जैसे कि ये देखो, ये है 3,70,000 का गोल्ड और ये है 3,70,000 का सिल्वर। देखो दोनों में कितना अंतर है। देखो 3,70,000 में कितना सिल्वर मिलता है और उतने में ही कितना गोल्ड मिलता है, भले ही दोनों काफी सिमिलर मेटल है। नंबर 6, वाइल्ड लाइफ शूट करने वाले कुछ लोगों ने क्रोकोडाइल को पत्थर खाते देखा और फिर और रिसर्च करने पे ये सामने आया कि क्रोकोडाइल कई सारे हैवी पत्थर अपने पेट में रखते हैं ताकि वो ज्यादा टाइम तक पानी की सतह पर रह सके और इन भारी पत्थर की वजह से ही वो ज्यादा डीप तक डाइव कर सकते हैं। नंबर 5, ये कोइंसिडेंस देख के आप हैरान हो जाओगे। वॉशिंगटन के रहने वाले एक आदमी को एक कैटरपिलर दिखा जो ऐसा दिख रहा था जैसे उसके पीछे किसी ह्यूमन का फोटो हो। ये चीजें जब उसने इंटरनेट पे डाली तो ये काफी वायरल हो गई और उसके बाद सोशल मीडिया में मोस्ट ऑफ लोग श्योर हैं कि इसके पीछे जो फोटो टाइप की डिजाइन है वो एडगर एलन की है, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे। ये उनके जैसा था और देखा जाए तो ये सच है। देखो इस कैटरपिलर के पीछे की डिजाइन और एडगर एलन का फोटो कितना ज्यादा सिमिलर दिखता है। नंबर 4, आप इस इमेज में देख सकते हो एक इंसानी हाथ टाइगर के स्केलेटल हैंड के सामने कितना छोटा दिखता है और टाइगर के पाम्स में तो मसल और मांसपेशियां भी होती है। ये तो खाली स्केलेटन हैंड है, यानी कि सिर्फ हड्डी, फिर भी ये इंसानी हाथ के सामने कितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखता है। नंबर 3, ये फोटो जो आपको दिख रहा है ये एक मॉन्क का फोटो है जिसमें एक अनशन के दौरान इन्होंने अपने आप को आग लगा दी थी
और उस वक्त इन्होंने अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली, ना किसी से मदद मांगी और ना ही अपनी जान बचाने की भीख मांगी। ये मॉन्क मरते दम तक ऐसे ही बैठे थे जैसे कि ठंडे पानी में बैठे हो। इनके डेडिकेशन और सहन शक्ति के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। नंबर 2, चींटियां हमेशा एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? अगर आपने कभी ये सोचा है तो आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो जब भी किसी चींटी को कोई खाना मिलता है तो वो खाने का छोटा सा टुकड़ा उठाती है और अपने घर में चली जाती है और वापस आते आते वो फेरोमोन जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है वो छोड़ के आती है, जिसका पीछा करके दूसरी चींटी भी खाना उठा लेती है। पर ये फेरोमोन बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए हर एक चींटी एक लाइन में फेरोमोन छोड़ती है। इसलिए ही चींटियां अक्सर एक लाइन में ही चलती हैं, वरना वो अपना खुद का रास्ता ही भूल जाएंगे और कभी भी घर नहीं पहुंच पाएंगे। और हाँ, हर एक चींटी के ग्रुप का अपना अलग फेरोमोन होता है। नंबर 1, चीनी सफेद रंग की क्यों होती है? चीनी का यूज तो हम सब करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि चीनी का रंग व्हाइट ही क्यों होता है? अगर हाँ, तो आज आपको इसका जवाब मिलेगा। पहली बात, चीनी को बनाने में कई सारे केमिकल्स यूज होते हैं। ये केमिकल इतनी ज्यादा खतरनाक होता है कि चीनी को व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है। चीनी मिठास तो पैदा करती है, पर ये काफी हार्मफुल होती है। चीनी का ये व्हाइट रंग ही हमें बताता है कि चीनी काफी नुकसान देती है, क्योंकि चीनी को अपना ये रंग अपने अंदर पाए जाने वाले एक जहर सल्फर डाइऑक्साइड से मिलता है, यानी SO2, जो कि जानलेवा केमिकल है। इसी केमिकल की वजह से चीनी व्हाइट कलर की होती है। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब हैं, तो आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना।